जय हिंद मेरे नौजवान साथियों। देखिए, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिए थे, अब हम लोग पढ़ेंगे एएसआई। देखिए, हम इसमें बेसिक से इसलिए बताते हैं कि हमारे वीडियो है जो कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी देखकर पढ़ सके। तेज स्टूडेंट तो बड़ा टीचर से भी पढ़ लेता है, छोटा टीचर से कहीं से भी पढ़ के समझ लेता है। तो देखिए, हम लोग बेसिक से चलेंगे कि हमको वीडियो कमज़ोर छात्र भी देखें। तो देखिए, हम सिंपल इंटरेस्ट में आपको बता रहे हैं एएसआई। एएसआई का मतलब क्या हो गया? देखिए, एएसआई एस से हो गया सिंपल, आई से हो गया इंटरेस्ट। ये सब पहले लिख दिए कि आपको वीडियो में शॉर्ट पड़े। देखिए, एस का मतलब क्या हो गया? साधारण ब्याज। सिंपल यानी साधारण हो गया या सरल भी कहिए। एक बार तो एनटीपीसी में सरल ब्याज पूछ दिया, समझ जाइए गेम कहाँ खेल गया है, केवल वर्ड को चेंज कर दिया। इंटरेस्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, ब्याज होता है। अब देखिए, इधर कुछ शब्द उसमें आता है जो लिखा हुआ है, जैसे पी। पी मतलब क्या हो गया? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब मूलधन होता है, यानी मूलधन हमेशा 100% होता है। तो देखिए, जैसे किसी को आप कर्जा देते हैं, 1,000 5,000 रुपया दिए तो कहते हैं ना कि 5% 10%। तो जो कर्जा 5,000 आप दिए उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मूलधन कहेंगे, यानी प्रिंसिपल कहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर आप आर समझिए, तो अमाउंट समझिएगा। आर आर क्या होगा? देखिए, किसी को आप 10% वार्षिक ब्याज पर देते हैं, शुद्ध देते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? जैसे देखिए 10%, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ 10/100, यानी 100 रुपया में 10 रुपया आपका क्या आ गया? ब्याज आ गया। एएसआई हो गया, ब्याज हो गया। 100 रुपया प्रति 100 रुपया में क्या होगा? 10 रुपया आपको क्या होगा? ब्याज के रूप में देना होगा। वार्षिक है तो वार्षिक दीजिएगा, छमाही है तो छमाही के हिसाब से दीजिएगा। तो देखिए, अगर 5% करेगा तो 5/100 हो गया, यानी प्रत्येक 100 रुपया में 5 रुपया आपको क्या हो गया? ब्याज होगा। कितना होगा? ब्याज होगा। तो उसी को हम लोग यहाँ देखें रेट में। समय आप समझ ही रहे हैं, 2 बरस 1 बरस दिया हुआ रहेगा। अब देखिए, यहाँ पर एएसआई समझिए, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? जैसे देखिए, किसी को आप 5,000 रुपया देते हैं तो उसका जो सूद मिलता है, सीधे में आप समझिए, देहाती भाषा में सूद, जो सूद आपको मिला उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। तो देखिए, जर्नली फार्मूला भी इसका होता है, साधारण ब्याज का होता है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी गुना आर गुना टी बटा 100 होता है। बटा क्या होता है? 100। तो देखिए, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे? यही फार्मूला को हम लोग लेके चलेंगे। बेसिक में अभी सीख रहे हैं तो यही फार्मूला लेके चलेंगे, आपको और शॉर्ट बता देंगे। या एएसआई परसेंटेज बराबर आप पी भी कर सकते हैं, आर गुना टी परसेंट। आर गुना टी होता है। तो देखिए, ये भी फार्मूला से चलेंगे हम लोग। तो जो इससे निकलता है या इससे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। और सीआई क्या होता है? देखिए, साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। जैसे देखिए, अभी मान लीजिए कि 1,000 रुपया लिए और रेट आपको दे दिए 10% 1 वर्ष के। तो देखिए, 100 रुपया आपको ब्याज आएगा, तब इस साल भी 100 रुपया मिलेगा, अगले साल भी 100 रुपया मिलेगा, अगले साल भी 100 रुपया मिलेगा तो ब्याज के रूप में। लेकिन सीआई क्या होता है? सीआई होता है, जैसे इस बार अभी मान लिए कि 1,000 रुपया है और 100 रुपया ब्याज आया, तो अगला साल से 1,100 पर आपको ब्याज चलेगा। उसके अगला साल फिर 100 रुपया ऐड होगा और 1,100 का होगा, 100 रुपया का भी होगा, उसके बाद उस पर चलेगा ब्याज, यानी सीआई बढ़ते चलता है। और इसका में सेम रहता है। एएसआई क्या होता है? हर साल के बराबर होता है। तो देखिए, अब बच गया आपको अमाउंट समझाने के लिए। तो अमाउंट में क्या होता है? जो टोटल आप कर्जा दिए, कहते हैं ना कि कर्जा 5,000 दिलू है और 100 रुपया क्या हो गया? ब्याज हो गया। तो जो 100 रुपया ब्याज हो गया वो क्या हो गया? आपको इसमें अमाउंट में जोड़ देंगे, टोटल हो गया। यानी 5,000 आप कर्जा दिया, 100 रुपया आपको शुद्ध हो गया, तो टोटल क्या हो गया? 5100 रुपया। ये टोटल क्या हो गया? अमाउंट हो गया। चलिए, आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, समझ गए होंगे तक। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसमें आपको देखिए एएसआई बराबर क्या होता है?
P गुना R गुना T बटा 100। ये आप 7वें 8वां क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं कि एस आई बराबर आपको रखना है R गुना T बटा T%। R गुना T%। साधारण ब्याज परसेंटेज से साधारण ब्याज बराबर क्या होता है R गुना T। इससे आपको क्या होगा ये देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 5,000 रुपये 3 साल में 10% वार्षिक दर से ब्याज क्या होगा, ब्याज क्या होगा। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, 5,000 रुपया 3 साल में 10% वार्षिक ब्याज की दर से। तो देखिए हम लोग जानते हैं एस आई बराबर, अभी बताएं एस आई परसेंटेज बराबर क्या होता है आर गुना टी। तो देखिए आर क्या दिया हुआ है, पहले आप यहां से ऐसे समझिए, इसमें दिया हुआ क्या है, आर क्या दिया हुआ है, रेट क्या दिया हुआ 10%, टी क्या दिया हुआ है 3 है। तो देखिए एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर क्या होता है आर गुना टी यानी 30% हो गया। तो देखिए ब्याज हम लोग निकालेंगे तो एस आई बराबर क्या होगा मूलधन का यानी 5,000 गुना 30%, 5,000 का 30%। तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया यानी कितना आ गया 1,500 रुपया। तो हम लोग के क्या हो गया ये 1,500 आंसर हो गया। या आप इस टाइप से ना तो इस फार्मूला पर भी बना सकते हैं। जैसे देखिए मूलधन कितना दिया हुआ है 5,000, 5,000 हो गया, आर क्या दिया हुआ है 10%, समय 3 बरस है बटा 100। तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, 1,500 रुपया यहाँ पर भी आपको आ गया। तो आप इससे बनाइए चाहे इससे बनाइए बात सेम आएगा, लेकिन इससे क्या हो गया कि आप डायरेक्ट कर सकते हैं 10 या 30, तो मूलधन का 30% निकाल देंगे, हम लोग डायरेक्ट आंसर करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन यहां पर आप देते हैं आपको हम, किस दर से 5,000 रुपया 3 वर्ष में 3,000 रुपया ब्याज देगा, ब्याज देगा। देखिए हम क्वेश्चन अपना दिमाग से लिखे, मोटा मोटी अक्षर में लिख दिए। जैसे किस दर से 5,000 रुपया 3 वर्ष में 3,000 रुपया ब्याज देगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ए वाला फार्मूला से चलेंगे, नहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट जैसे फार्मूला है जैसे हम लोग सेट कर देंगे। देखिए एस आई बराबर हम लोग जानते हैं, कहें कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पी गुना आर गुना टी बटा 100। तो देखिए जहां जहां है मान दिया हुआ उसको बैठा देंगे। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या आपको दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5,000 रुपया। देखिए रेट आपको नहीं दिया, दर, रेट माने क्या होता है दर, जो आपसे पूछ रहा, भाट हो गया। अब देखिए समय दिया हुआ है 3 बरस। अब देखिए ब्याज भी आपको दिया हुआ है, ब्याज क्या दिया हुआ है 3,000 रुपया। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, जे इधर डाटा दिया हुआ इधर बैठा देंगे। ब्याज क्या दिया हुआ है 3,000 रुपया, मूलधन क्या दिया हुआ है 5,000, आर आपसे पूछ रहा तो आर के जगह पर हम लोग आर लिख देते हैं। चलिए टी 3 दिया हुआ है बटा 100 हो गया। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, 3 से इधर काट देंगे तो 1,000 मरतबे कट जाएगा। अब देखिए ई केवल 50 है, 50 से इधर और भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 20 मरतबे कट गया, यानी आर बराबर क्या आ गया 20% आंसर हो गया। जो कट के बच गया वही आंसर, जिसका मान मिसिंग रहेगा उसको हम लोग वहीं पर लिख देंगे, बाकी सब बैठा के काट देंगे। कैलकुलेशन है केवल। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, कुछ भी मिसिंग कर देगा तो आपको टी कर देगा, कभी मिसिंग तो टी निकालेंगे। ये शायद तो आप निकालबे कि अभी देख बताइए कि आपको मूलधन भी मिसिंग कर देगा तो मूलधन भी हम लोग निकाल लेंगे। मूलधन भी हम लोग क्या करेंगे
निकाल लेंगे। चलिए, अगर इसी क्वेश्चन में कह देता, इसी क्वेश्चन में और कह देता कि मिश्रधर्म क्या होगा, मिश्रधर्म क्या होगा, तो देखिए इसका भी हम लोग मान निकाल लेंगे। अमाउंट बराबर अभी फार्मूला हम बताए थे, क्या होता है, P प्लस एस आई। तो P क्या निकला था हम लोग का, 5000 दिया हुआ है, प्लस एस आई क्या दिया हुआ, 3000। सिंपल कर देते, 5 3 8000 आंसर, 5 दिन 8000 आंसर कर देते। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं, ये तो यहाँ पर से अमाउंट कर देते, दोनों का ऐड करके आंसर कर देते, 8000 रुपया आंसर हो जाता हम लोग का ये। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, काहे कि हम बेसिक से बता रहे हैं। आप चलिए कुछ इसमें और शब्द रहता है जो अभी यहाँ पर हम आपको बताते हैं। देखिए इसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक है इसमें लगा हुआ, जो बताते हैं। जैसे क्वेश्चन में आपको मिलेगा बार बार कि 10% वार्षिक, कभी कभी मिलेगा 10% छमाही, कभी कभी मिलेगा आपको 10% 4 माही। अभी इसी टाइप का ट्रेंड में चल रहा है क्वेश्चन, तो उसमें आपको गड़बड़ाना नहीं है। देखिए हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो काहे ना पूरा पढ़ते चले, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चलिए देखिए, जब भी आपको वार्षिक रहेगा तो यहाँ भी 1 रहेगा और रेट में भी 1 करेंगे। देखिए 1 से गुना करेंगे रेट में भी और दर में भी, सॉरी टाइम में भी करेंगे। लेकिन छमाही जब भी रहेगा तो इसमें समय में क्या से करेंगे गुना, 2 से करेंगे, और इसमें क्या करेंगे 1/2 से। देखिए गुना हम लिख रहे हैं, अगर छमाही रहेगा यानी अर्धवार्षिक, इसे हम क्या कह सकते हैं, अर्धवार्षिक, कभी कभी दे देता है अर्धवार्षिक करके। तो देखिए अगर अर्धवार्षिक आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो टाइम यानी जितना भी समय रहेगा उसमें 2 से गुना करेंगे और रेट में 1/2 से गुना करेंगे। रेट में क्या करेंगे, 1/2 से गुना करेंगे। चलिए 4 माही रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, रेट में 3 से गुना करेंगे और इसमें टाइम में 3 से गुना करेंगे, रेट में 1/3 से गुना करेंगे, 1/3 से गुना करेंगे। चलिए अगर रहेगा तिमाही तो हम लोग समय में क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे और इसमें रेट में क्या करेंगे, 1/4 से क्या देंगे हम लोग, भाग देंगे। कहिएगा कि सर आप कैसे निकाल दे रहे हैं, तो देखिए कि 1/4 से भाग देंगे, 4 से 3 से कैसे हम लोग रटेंगे कि याद करेंगे, तो रटना नहीं है। जब भी मैथ का थोड़ी जिक्के है, करेंट अफेयर है कि रट के एग्जाम निकालिए, नहीं, रटना नहीं है, मैथ है बाबू, पढ़ना है, समझना है हम लोग का। देखिए तो ये कैसे हम लोग निकालें, जैसे साल कितना का होता है, 12 महीना का होता है। तो देखिए छमाही कह दे रहा है, 6 माही यानी 6 माही मतलब 6 मंथ, 6 मंथ का कहा जाता है, 6 माह का, तो 6 माह का, इसलिए 6 से, तो 6 माह करेगा तो हम लोग क्या 6 माह से निकालेंगे तो क्या 2 आता है, तो इसलिए 2 से गुना करते हैं और 1/2 से भाग करते हैं। देखिए अगर कहेगा आपको छमाही, 4 माह, 4 माह कहेगा तो देखिए 12 तो ये होबे करता, लेकिन इसमें कितना से गुना करेंगे कि 12 आएगा, 3 से। 6 में कितना से गुना करेंगे कि 12 आएगा, तो 2 से। तो 2 से जब भी आपको छमाही कहेगा, देखिए अगर मान लीजिए कि सर तिमाही कह दिया तो हम कितना से भाग देंगे जो हमको मालूम नहीं है। तो देखिए 3 में कितना से गुना करेंगे कि 12 आएगा, तो कहिएगा कि सर 4 से। तो 4 से गुना करेंगे तो समय में करेंगे और अगर रेट रहेगा तो 1/4 से हम लोग भाग करेंगे। अगर दे दिया 2 माही तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 6 से गुना करेंगे, किसमें, समय में करेंगे और रेट में क्या करेंगे, 1/6 से भाग करेंगे, सॉरी गुना करेंगे 1/6 से, किस में करेंगे, ये रेट में करेंगे या ये टाइम में करेंगे। तो आप यहाँ से क्वेश्चन समझ गए होंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। इस पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, आप समझिएगा थोड़ा सा। चलिए लिख लीजिएगा। देखो दोस्तों क्वेश्चन है, 1000 रुपया 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा यदि, यहाँ क्वेश्चन देखिए कोष्ट में दे दिया है, यदि ब्याज छमाही हो। तो देखिए
यहाँ पर केवल ऊपर वाला क्वेश्चन से आप बना दीजिएगा तो आंसर पूछा और आ जाएगा, आपको गलत हो जाएगा। यहाँ देखिएगा कोष्ट में दिया, आइए आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है जो हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए 10% है, यहाँ पर पहले देखिए हम लोग निकाल देते हैं। मूलधन क्या है 1000 रुपया, रेट क्या है 10%, टाइम क्या है 2 बरस। तो देखिए हम लोग से पूछ रहा ब्याज छमाही हो, तो हम अभी बताए थे। देखिए इधर डायग्राम आपको लिख देते हैं। अगर वार्षिक हो, वार्षिक तो 1 होगा, छमाही होगा तो क्या होगा गुना 2 होगा, इधर भी गुना 1/2 होगा। देखिए अगर चारमाही होगा, चारमाही तो गुना 3 होगा और इधर 1/3 होगा। तो देखिए हम आपको वही बात बता रहे हैं, छमाही यहाँ कह रहा, तो छमाही में हम लोग क्या करते हैं, कितना से गुना करते हैं 2 से गुना करते हैं। टाइम में क्या से कर देंगे 2 से गुना कर देंगे, और इसमें क्या कर देंगे 1/2 से गुना कर देंगे। तो देखिए टाइम अब क्या निकल कर आ गया, टाइम क्या निकल कर आ गया 4 बरस। और देखिए ये कट गया, क्या हो गया 5, तो रेट कितना आ गया 5%। तब हम लोग साधारण ब्याज निकाल देंगे। एस आई बराबर क्या होता है, देखिए एस आई बराबर आर गुना टी, आर गुना टी परसेंट, यानी 5 चौका 20%, क्या हो जाएगा 5 गुना 4 यानी 20% हो जाएगा। तो एस आई बराबर क्या हो जाएगा मूलधन का 20%, क्या होगा 20%। परसेंट का मतलब 200 ना कैंसिल, यानी क्या हो गया 200 रुपया। 200 रुपया हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। या आप इस टाइप से भी आप कर सकते थे, एस आई बराबर मूलधन, मूलधन क्या दिया हुआ है 1000, रेट क्या हो गया 5, टाइम क्या हो गया 4/100 से भी आप कर सकते हैं। 200 से 200 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 200 रुपया आ गया। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे ए वाला भी आप नियम से बना सकते हैं। कैसे भी आप बनाइए, एग्जाम में आप जितना जल्दी बनाइए और सटीक बनाइए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। चलिए ये आप लिख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन यहाँ तक आपको सब जितना भी इसमें थ्योरी था एएसआई में जो आपको कंप्लीट करवा दिए। चलिए आप कमेंट में जवाब दीजिएगा, आपको क्वेश्चन दे देते हैं। पी हो गया 8000 रुपया, यानी मूलधन हो गया, रेट आपको दे देते हैं 5%, टाइम आपको दे देते हैं 2 बरस। तो इसमें आपको एस आई बताना है, एस आई बराबर भाट, और एक ठो अमाउंट बताना है, यानी मिसधर, मिसधर बराबर भाट। देखिए आज के लिए इतना ही क्लास रखते हैं, जो आपको पूरा थ्योरी हो गया, थ्योरी हम कंप्लीट करवा दिए। ये क्वेश्चन के आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। हाँ आप वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, इसलिए कहा कि आपको पूरा बेसिक कंप्लीट होगा। जिसका हम कहते हैं एक बात का दावा करते हैं, जिसका बेसिक ठीक है उसका रिजल्ट कभी नहीं रुकता है। इसीलिए आप इसका भी बेसिक देखिएगा और इसका जवाब दीजिएगा, लाइक शेयर भी कीजिएगा आप, और चैनल को सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।